ओम श्री परमात्मा ने नहीं, त्याग से भगवत प्राप्ति है। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतः 7 श्रेणी में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे गए हैं। सिद्ध कर्मों का सर्वथा त्यागम, चोरी, व्यभिचारी, झूठ, कपट, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष भोजनम और प्रसाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्म को मन, वाणी, शरीर से किसी भी प्रकार से न करना, ये श्रेणी का त्याग है। काम कर्मों का त्याग, स्त्री पुरुष धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य मृग शोभका निवृत्ति के उद्देश्य किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरा श्रेणी का त्याग है। प्रश्ना का सर्वथा त्याग, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ करने वाला प्रारब्ध अनुसार है, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथी श्रेणी का त्याग, स्वार्थ के लिए दूसरे से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के लिए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा कराने के लिए भाव है, उन सबका त्याग करना, यह छोटी श्रेणी का त्याग है। संपूर्ण कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप अथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका रस्त का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग करना, अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम के रहस्य में कथा का श्रवण, मनन और पठन पाठन तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्सव पूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर नाशवान समझना, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन से इच्छा रखना तथा किसी प्रकार का संकट हो जाने पर इसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाए परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, अपना अनिष्ट करने वालों को भगवान का तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्द का श्राप न देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा न रखना, भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी नहीं देना, जैसे भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि पत्र व्यवहार भी सकाम शब्दों का लिखना, जैसे अटे उठे श्री ठाकुर जी सहाय छे, ठाकुर जी विक्री चलासी, ठाकुर जी वर्षा करसी, ठाकुर जी आराम करसी इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करके रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्राय लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री परमात्मा आनंद रूप सर्वत्र विराजमान है, वैसे न लिखकर श्री परमेश्वर का भजन सारे इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवा अन्य किसी प्रकार से लिखने बोलने आदि सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। देवताओं के पूजने में आलस्य और कामना का त्याग करना, शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादों से पूजने योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा एवं भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना, उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना, उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़ बाई खाते आदि भी सकाम शब्द न लिखना था। जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीपमालिका के दिन लक्ष्मी का पूजन करके श्री लक्ष्मी के लोग मुखलोदेशी भंडार भरपूर राक्षी रिद्धि सिद्धि करसी, श्री काली जी के आश्रय श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत से सकाम शब्द लिखे जाते, वैसे में लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद में विराजमान है तथा बहुत आनंद और उत्साह के
सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़ नकल आदि के आरंभ करने में विपरीत रीति से ही लिखना। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा आलस्य और कामना का त्याग करना। माता पिता आचरण और जो भी पूजनीय वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी भी प्रकार अपने बड़े सबकी सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनकी नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसको भाव से हृदय रखते हुए आलस्य का सर्व त्याग करके निष्काम भाव से सापूर्वक भगवत ज्ञान अनुसार उनकी सेवा करना, तत्पर रहना, यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग करना। पंचा महायज्ञादि नित्य कर्म मनन निमित्त कर्म रूप यज्ञादि का करना तथा अनन्य वस्त्र और विद्या औषध धनादि पदार्थ के द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विदित कर्मों से इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को कामना का सर्वथा त्याग करके अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साह पूर्वक भगवत अनुसार केवल भगवत प्रत्यय ही उनका आचरण करना। आजीविका द्वारा ग्रस्त निर्वाह के लिए उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग करना। आजीविका कर्म जैसे वेश्य के लिए कृषि मोक्ष और वाणिज्य आदि कहे हैं, वैसे ही तो अपने अपने कर्म आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए हैं उन सबके पालन द्वारा संसार का हित करते हैं। ग्रस्त का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को असमान समझते हैं। सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करते उत्साह पूर्वक उपयुक्त कर्मों का करना। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग करना। शरीर के लिए निर्वाह के लिए रीति से भोजन वस्त्र वस्त्र सेवन रूप से शरीर संबंधी कर्म एवं सब प्रकार के भोग विलास और कामना का त्याग करके एवं सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण आदि को त्याग कर भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों की त्याग से इन 5 श्रेणी के अनुसार संपूर्ण दोषों का सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की इच्छा का होना। ज्ञान की पहली भूमिका परिपक्व अवस्था को प्राप्त पुरुष के लक्षण को समझनी चाहिए।